सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में अच्छी तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, जिसका एग्जाम जो 4 फरवरी 2025 को होगा, तो उसके लिए बिल्कुल 10 से 15 दिन आप मान करके चलिए। और जिसका लास्ट में चला जाएगा उसको थोड़ा सा फायदा मिल सकता है, लेकिन वो बच्चा थोड़ा सा उसके दिमाग में ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं कि मेरा तो लास्ट में होगा, तो वो सारे एनालिसिस करता है। जो बच्चे पहला हो जाता है, मतलब कि जिसका 4-5 या फरवरी पहले पड़ जाएगा, तो वो बच्चा बहुत फायदा में रहता है। वो बिल्कुल टेंशनों से बिल्कुल एकदम से परे हो जाता है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों, सभी बच्चे जानते हैं तो एसएससीजीडी मिनी मॉक इसमें हम सॉल्व करेंगे 16 जनवरी वाला। इससे पहले जितने भी मिनी मॉक आए हुए हैं, चाहे मैथ हो चाहे रीजन हो, सब कुछ मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट के तौर पर बना दिया गया है। तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो टोटल इसमें कितने क्वेश्चन आपको बताएंगे 20, और अंकित सर के द्वारा आपको 25 मिनट दिए जाते हैं दोस्तों, ठीक। और 40 नंबर आपको यहाँ से। मैथ में 20/20 करना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो बच्चे कैसे करते हैं 20? ये करने वाले बच्चे आप ही जैसे तो हैं बच्चे, ये जो 20/20 कर रहे हैं, तो आप भी क्यों नहीं कर सकते? ये बच्चे कोई आसमान से नहीं कूदे हैं जो एकदम से 20/20 है। इन्हें धरती पर आकर इन्होंने सीखा है और आसान तरीके से मैथ को बनाया है। तो ठीक, तो मैथ में 20/20 करना कोई बड़ी बात नहीं। आप प्रश्नों को क्या होता है कि 50% जो होता है प्रश्न हमारा पढ़ने में ही सॉल्व हो जाता है 50%, और जो बचा हुआ 50% है वो हमें जैसे पता लग जाता है इसमें कौन सा तरीका हमें लगाना है, किस तरीके से बनना है प्रश्न। तो इस तरीके से प्रश्न को बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थोड़ी बढ़िया कंटेंट देने का प्रयास करते हैं हम दोस्तों, ठीक। हम ऐसा सोल्यूशन आपको देखते हैं ना, तो आपको इसमें सोल्यूशन में मिलेगा ऐसा आरडब्ल्यू के सोल्यूशन में। देखिए, हमारा सोल्यूशन सबसे अलग रहता है। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि आपका सोल्यूशन इतना बढ़िया है कि ऐसा सोल्यूशन तो आरडब्ल्यू के मॉक में नहीं मिलता है। हम अच्छे तरीके से सोचते हैं, वैसा तो सोल्यूशन आपको मिल ही रहा है। हम कुछ अलग अपने तरीके से जो कर सकते हैं वो आपके लिए करते हैं दोस्तों, ठीक। तो आप पीडीएफ के लिए बता ही दिया है। जो नवीन सर भी सेट चला रहे हैं, एक बात और कहेंगे, नवीन सर जो भी सेट चला रहे हैं, कितने सेट उन्होंने कंप्लीट करा दिए हैं? 23 सेट अभी नवीन सर ने कंप्लीट करा दिए हैं, 23। तो 23 की भी यानी कि पीडीएफ रेडी है बिल्कुल। और कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे? लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। तो वहां से आप अपना प्रिंट निकलवा सकते हैं या ऐसे ही पढ़ सकते हैं। जो साथी ना निकलवाना चाहते हैं, ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे पढ़ सकते हैं। तो जय माँ सरस्वती। माँ सरस्वती का नाम लेकर के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। देख लेते हैं किस तरह से पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ठीक। तो चैनल को सपोर्ट अच्छे तरीके से करते रहिए दोस्तों, ठीक। तो बहुत सारा हम सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर देते रहते हैं। RWSHED 16 जनवरी 2025 मिनी मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। तो सभी बच्चे जानते हैं इस चैनल पर आपने जो विश्वास जताया है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से आपको सिद्ध करके भी दिखाएंगे थोड़ी। तो बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 9 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है दोस्तों, ठीक। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 17 है। तो पांचवी संख्या क्या है दोस्तों? ये तरीका है, ऐसा सोल्यूशन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा जो हम सोल्यूशन आपको यहाँ पर कराते हैं दोस्तों, ठीक। तो वीडियो फुल देखते रहिए, तभी आपको कुछ ना कुछ अब सीखने को। बहुत सारे साथी कहते हैं कि आप रीजनिंग का हमने अभी बंद कर दिया है, 2 से 3 मिनिमम हो चुके हैं, हमने रीजनिंग का नहीं डाला है, क्योंकि बहुत सारा डाल चुके हैं, वही लेवल रहता है। तो हम सोचते हैं कि सभी बच्चे कर लेते होंगे, तो बहुत सारे बच्चों का वहां पर सपोर्ट अच्छा नहीं देखने को मिलता है। तो मैथ वाला बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है, तो हमने सोचा मैथ का डालते रहते हैं, तो यहाँ से आप सभी लोग फायदा होता है, ठीक। तो पूरे औसत में हमने आपको कई बार बताया कि पूरी औसत में केवल एक ही फॉर्मूला होता नहीं, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। दोस्तों, इस तरीके से आपको समझाते हैं। बहुत सारे बच्चे पता नहीं किस किस कैटेगरी के आ जाते हैं यहाँ पर, अब वो गलत सलत कमेंट करते रहते हैं। हमारे द्वारा बताया हुआ तरीका हम एक ही बार में ऐसा समझा देते हैं, आपको दोबारा समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो जैसे देखा, 9 संख्याएं दे रखी है, इनका औसत कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, ठीक। इनका औसत 15 दे रखा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? आप योग नहीं, 15 निम्मा कितने होंगे? 15 निम्मा 135 होते हैं, तो यहाँ से इनका योग कितना जाएगा? 135 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत यहाँ से लिखा हुआ देख सकते हैं। 5 संख्याओं का औसत जो है कितना दे रखा है? 5 संख्याओं का औसत है 13 दे रखा है, तो 13 लिख रही है, ठीक। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 13 पंचे 65 हो जाएगा, ठीक। 13 पंचे 65। इसके बाद में 5 संख्याएं जो बची हुई हैं, लास्ट में कह रहे हैं 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा? 17 पना 85 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ से जोड़िए, 5 5 10 का 0, यहाँ से ले 8 और 6 14 1 15, तो यहाँ से कितना जाएगा? 150 आ जाएगा। अब इस 150 जो आया है, इसमें से हमें 135 को माइनस कर देना है, तो हमारी वो संख्या निकल के आ जाएगी जो 5वीं संख्या है। तो यहाँ से घटाइएगा, कितना बचेगा? 10। यहाँ से बचेगा 10, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा? 4। यहाँ से 4 में से 3 को जाएगा, तो 1 बचेगा, 15 इस प्रश्न
का राइट आंसर होगा। तो 15 जिस भी ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। तो ठीक, अगर सोल्यूशन आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से बताया है और RWS सर ने किस तरीके से बताया हुआ। ठीक, तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न है। एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 11,800 है और इसका विक्रय मूल्य है 7,788 रुपए। तो वस्तु पर जो है छूट कितने प्रतिशत की? तो प्रतिशत छूट क्या होता है? छूट हमेशा MRP यानी कि अंकित मूल्य पर दी जाती है, सभी बच्चे जानते हैं। तो यहाँ से इसमें से घटाइएगा, यानी इसमें से इसको घटाइए तो हमें छूट पता चल जाएगी यहाँ से। ठीक, तो 11,800 में से हम 7,888 को माइनस कर लेंगे। ठीक, तो सभी बच्चे आसानी से कर सकते हैं। देखो हम बता भी देते हैं 11,800। ठीक, 11,800 और माइनस का कितना करना पड़ेगा 7,788 को यहाँ से माइनस करें तो हमें पता चल चुका है कि हमें कितने की छूट मिलेगी यहाँ पर। तो घटाएंगे यहाँ से कितना बचेगा 40 12 की हमें छूट मिलेगी। और छूट हमेशा किससे मिलती है? अंकित मूल्य पर, जो कि दे रखा है कितना 11,800। तो 11,000 कितना लिख लेंगे 800 लिख लेंगे। ठीक, 11,800। अब परसेंट में पूछा हुआ तो बट यानी इंटू का कितना करेंगे 100 करेंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे। इससे ये पूरा पूरा कटेगा, इकाई अंक से काटे। देखो 8 का हम कितने मल्टीप्लाई करें कि हमें लास्ट में 2 मिल जाए? तो 8 चौको 32 हमें मिलता है कि 4 हम करेंगे तो लास्ट में 4 आना चाहिए। इसमें 0 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, तो लास्ट में 4 आएगा, यानी तो 4 और कितना 34 बार ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो 34 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन को टाइम यानी एग्जाम में टाइम किस तरह से आप बचा सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं टाइम बचाने के लिए। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद एक्स जो है भूतल पर यानी स्थिति है, एक्स जो भूतल पर स्थिति लिफ्ट में चढ़ता है जो 30 मंजिल, दोस्तों देख लिए, 30 मंजिल प्रति मिनट की दर से जो है यानी गति से यानी चाल से ऊपर जाती है, जो कि बाई उसी समय पर 15 मंजिल पर एक दूसरे से लिफ्ट में चढ़ता है जो 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे जाती है। किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे? लिफ्ट किसी भी मंजिल पर नहीं रुक रही है, तो किस समय ये मिलने का समय पूछा। तो एक्स की चाल भी हमें दे रखी कितनी 30 मंजिल प्रति मिनट और बाई की दे रखी 45 मंजिल प्रति मिनट। तो यहाँ से देखो किस मंजिल पे ये आसानी से मिलेंगे दोस्तों। ठीक, तो मिलने का समय पूछा हो तो समय बराबर दूरी बटे यहाँ से चाल आप लगा सकते हैं आसानी से। तो मिलने का समय पूछा हो तो पहले कितनी मंजिल दे रखी थी 30 मंजिल दे रखी थी, इसको आप एक्स मान लेंगे तो ठीक 30 मंजिल तो 3 यानी कि 13x मान लेंगे तो ठीक, यानी 30x यहाँ से मान लेंगे इसको बराबर में। फिर दूसरी बार में 85 मंजिल दे रखी तो 50 यहाँ से ले लेंगे। ठीक, 50 सवाल किस तरह से अच्छे लेवल से किया जाता है। ठीक, और माइनस का इसमें करने कितना 45 दे रखा 45 मंजिल तो 45 और यहाँ से x तो ठीक, तो यहाँ से इसको क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा वो तो ये जुड़ जाएंगे तो यहाँ से जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 75x हो जाएगी। तो 75x किसके बराबर में हो जाएगा 75x जो हो जाएगा बराबर में 50 के बराबर। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 50 और ये 75 यहाँ से हटेगा यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, 50 तो 5 से काटेंगे 5 एकम 5 1 0 और 5 से इसको काटेंगे 5 एकम 5 यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा तो 5 25। अब ये फिर कटेगा 5 से 5 दूनी 10 5 से 15 यानी x की वैल्यू कितनी यहाँ से निकल गई x बराबर 2/3 निकल के आ गया x बराबर 2/3। अब हमें यहाँ से निकाले यानी x बराबर 2/3 मिनट बाद मिलेंगे। हमने मिलने का समय निकाल लिया लेकिन अभी आंसर नहीं होगा तो 30 का हमें 2/3 निकाल देना है दोस्तों। यहाँ से देखिए 30 का हमें कितना निकाल लेना है 30 का 2/3 निकाल देंगे तो ठीक 30 का 2 तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 10 बार तो 10 दूनी 20 यानी 20वीं मंजिल पर ये मिलेंगे दोस्तों। ठीक, कब मिलेंगे 20वीं मंजिल पर। तो यहाँ से 18वां दिया वो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद देख लेते हैं 15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। यदि कालीन का मूल्य 13 रुपए प्रति मीटर हो तो श्रम लागत को शामिल ना करें, ये बोला गया है। तो बढ़िया सवाल है दोस्तों। इस तरह को यहाँ से लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई तो यहाँ से क्षेत्रफल आप नहीं निकाल सकते। जैसे कोई चीज है क्षेत्रफल अब आसानी से निकाल देते हैं, जैसे लंबाई और चौड़ाई दी जाती तो वहां से क्षेत्रफल आसानी से निकाले। देखो लंबाई कितनी दे रखी 15 मीटर की दे रखी दोस्तों, चौड़ाई कितनी दे रखी 11 तो यहाँ से क्षेत्रफल निकल आएगा। या कोई जैसे वर्गाकार हो या आयताकार हो तो उसका क्षेत्रफल आसानी से निकल आता है अगर लंबाई चौड़ाई में दे रखी होती। तो यहाँ से कितना इसका निकल आएगा 165 मीटर स्क्वायर निकल आएगा यहाँ से मल्टीप्लाई कराने। और हमें कालीन की चौड़ाई यहाँ से कितनी दे रखी कालीन 11 मीटर चौड़े एक कमरे में 75 मीटर चौड़ी कालीन। तो कालीन कितनी है 75 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों। किस तरह से करेंगे तो 75 बटेगा कितना हो जाएगा 100 से हम इसमें भाग दे देंगे तो 25 से काटेंगे 25 थी 75 25 चौको 100 यानी 3/4 मीटर आ जाएगा। ये हमने मीटर में चेंज कर लिया। तो यहाँ से कालीन का जो क्षेत्रफल होगा वो कमरे के क्षेत्रफल के बराबर नहीं हुआ। जैसे आपका कोई कमरा है इतना, आपका ये कमरा है, आप इसमें जैसे दरी बिछाते हैं तो इसके बराबर में बिछा जिसका क्षेत्रफल होगा उसी में तो बिछाएंगे। तो समझने के लिए बता रहे हैं
दोस्तों ठीक, तो उसी के बराबर होगा ये दोस्तों ठीक। तो कालीन का क्षेत्रफल जो होगा वो कमरे का क्षेत्रफल के बराबर होगा दोस्तों ठीक, तो कमरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें दे रखा है कि 13 रुपए जो है 13 रुपए प्रति मीटर के बराबर में दे रखे, तो हमें यहाँ से निकाल लेना 165 जो दिया हुआ है, 165 का हमें कितना निकाल देना है, यही निकाल देना है 4/3 निकाल देना है, बस 4/3। तो यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से कटाइए 3 से कितनी बार 3×5 15, यहाँ पर हो जाए 3×5 55 का 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 55 का जैसे आप 4 में करेंगे तो 220 मीटर आ जाएगा, 220 मीटर दोस्तों ठीक, 220 मीटर आ गया। अब हमें पता चल चुका कि 220 मीटर जो है हमें पूछा हुआ है, जैसे एक की वैल्यू कितनी आ गई, हमें 220 मीटर लगेगी। फिर करेंगे 13 मीटर हो, जैसे 1 बराबर 13 मीटर, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें हमें 13 का मल्टीप्लाई कर देना, बस आसानी से आ जाएगा 13, जैसे 1 का हमें पता चल चुका कि 13 रुपए होते हैं, तो इतने के लिए कितने रुपए का खर्चा आएगा ये पूछा है दोस्तों ठीक। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे आसानी से, कितना जाएगा 2860 आ जाएगा, तो 2860 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 2860 दोस्तों ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर अगला जो है बोर्ड मास पर है, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। बोर्ड मास में आप एक बार टाइम लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन आसान से बनाइएगा, अगर आप फिर भी गलत हो जाता है तो आपका टाइम भी चला जाएगा और नंबर भी आपको नहीं मिल पाएगा। ये सवाल कई बार मिनी मॉक में बन चुका है, बिगली में भी बन चुका है, तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऑफ को सोल्व किया जाता है। सबसे पहले किसको सोल्व किया जाता है, सही बच्चे जानते होंगे, सबसे पहले ऑफ को सोल्व किया जाता है। तो यहाँ से आप ऑफ को जैसे ही सोल्व करेंगे तो 4 3 कितने जाएंगे 12, 12 से 12 कट नहीं जाएगा, तो यहाँ से केवल एक बचेगा। तो जो बच्चा समझदार होगा वो केवल एक ही स्टेप में सवाल को किस तरह से आसान तरीके से कर सकता है। देखिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचेगा ठीक, एक हम आसानी से लिख सकते हैं, सॉरी एक माइनस का। अब यहाँ से कराइए 88 दिया हुआ तो 88 ले लेंगे, प्लस यहाँ से 75 दे रखा है तो 75 ले लेंगे, प्लस यहाँ से फिर ऑफ को सॉल्व किया जाता है, ऑफ को। तो यहाँ से 15 दूनी 30 और 30 का आप 6 में कराएंगे तो 6 18 180 यहाँ से आ जाएगा ठीक, 180। अब देखो ये प्लस का है, ये प्लस का और ये प्लस का है, तो इन सभी को जोड़ लेंगे, उसमें से 88 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से इन सभी को जोड़िएगा तो यहाँ से कितना जाएगा 256 आ जाएगा ठीक। 256 में से हम जैसे ही 88 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से 168 आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है 168, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से संख्याओं का जो है कौन सा, ये दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का जो है युग्म जो है सहभाज्य है, तो सहभाज्य पूछा हुआ, तो देख लेते हैं। सहभाज्य में एक तरीका आपको पता होना चाहिए। तो देखो ऑप्शनों की सहायता से हमने आपके लिए ऑप्शन भी ऐड किए हैं, जैसे कि इसमें ऑप्शन की सहायता लेनी पड़ती तभी आप इसका आंसर बता। देखो इसमें से आपको क्या कॉमन मिल सकता है, इसमें से आपको 4 कॉमन मिल जाएगा, इसमें से आपको क्या मिल सकता है, दिमाग लगाइएगा, इसमें आपको 6 नहीं कॉमन मिल सकता है, इसमें से आपको 6 कॉमन मिल जाएगा ठीक, इसमें से आपको 6, इसमें से आपको क्या कॉमन मिलेगा 39, और इसमें से इसमें ये आपको इसमें 1 कॉमन मिलेगा 1, और इसमें आपको क्या कॉमन मिल जाएगा, इसमें आपको 2 कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए इसमें भी आपको यानी कि भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या, लेकिन इसमें जो है अभाज्य संख्या दे रखी है। तो यही पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सहअभाज्य है, तो सहअभाज्य जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों ठीक। उम्मीद करते हैं ऑप्शन में आ गया हुआ। क्वेश्चन नंबर जो है यदि 7 है, यदि ए बी के तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर का अपॉन ए, और कह रहे हैं तथा ए बी सी की चतुर्थानुपात होता है बी इंटू का सी, तो बी इंटू का सी लिख लें, बी इंटू का सी। तो यहाँ से पूछा का अनुपात दे रखा है इतना इतना है, तो बी अनुपात सी का अनुपात आपसे पूछा हुआ, तो बी अनुपात सी का अनुपात पूछा हुआ, तो बढ़िया सवाल है जिसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमने गलत से सी लिख दिया, यहाँ से ए होगा क्योंकि सी यहाँ पर लिख चुके हैं दोस्तों ठीक, सी यहाँ से लिख से, तो ए से तो ए कट जाएगा दोस्तों ठीक। अब बचा क्या है दोस्तों, यहाँ से एक बी से ई बी कट जाएगा, तो हमसे जो रेशियो यहाँ से बी और सी का बनेगा वो सीधा सीधा बन जाएगा बी और सी का, कुछ करना ही नहीं था। इसमें जो 3 और 4 दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर होगा, तो यानी 3:4 जो है ये 3 बना हुआ तो ठीक, 3:4 ही होगा, सब कुछ कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर है अगला, साधारण ब्याज पर एक जो है निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 900 रुपए और 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर पूछी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, देखो समझते हुए चलिएगा आप, देखो किस तरह से बताते हैं। देखो इस तरह के सवाल बहुत अच्छे तरीके से बनते रहते हैं, आप देखेंगे PYQ लगाएंगे तो PYQ के आधार पर ही टेस्ट को बनाया जाता है। कोई प्रश्न है GD का है तो प्रीवियस ईयर का, कोई CGL का, कोई CPU का, कोई MTS का, इस तरह से मॉक टेस्ट को सजाया जाता है ठीक। तो 4 साल में यहाँ से लिखेंगे, 4 साल में कितनी हो जाएगी, देखो समझिए 4 साल में हो जाएगी कितना, 4 साल में लिखा हुआ कि 1080, तो 1080 लिख देंगे, 4 साल में इतनी हो जाएगी। फिर 2 साल में कितनी हो जाएगी, 2 साल में हो जाएगी नहीं 2 ईयर और हम यहाँ पर लिख देंगे 22 और बना देते ठीक। तो 2 साल में यहाँ से कितनी हो जाएगी, देखो लिखा हुआ 2 साल में कितनी हो जाती है 900 हो जाती है 2 साल में, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो हमें साल में डिफरेंस कितने का आ रहा है, साल में डिफरेंस 2 का आ रहा है, 2 ईयर का आ रहा है, तो यहाँ से इसमें से घटाइएगा, यानी कि 1080 में से 900 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा, यानी कि 180 आ जाएगा केवल। तो यहाँ से 2 साल का 180, तो 1 साल का कितना आ जाएगा केवल 22 की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 से काटे 90, तो 1
साल का, यहाँ से मैं साधारण ब्याज कितना पता चल चुका है कि 90 है 1 साल का। अब यहाँ पर तो 2 साल का दे रखा है, 2 साल का कितना है, 2 साल का दे रखा है 180। तो हमें यानी 2 साल का ये है 90, तो यानी कि 900 है 2 साल का, तो इसी में 900 में से 180 को माइनस कर देना। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ गया, क्योंकि बिना मूलधन के हम दर नहीं बता सकते। तो यहाँ से घटाइएगा, मूलधन कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा हमें, यानी पी प्रिंसिपल कह सकते हैं, सॉरी, यानी पी से डिनोट कर दे, प्रिंसिपल आ गया 720। हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सब कुछ पता है। देखो 1 साल का ब्याज भी पता हुआ है, मूलधन नहीं पता है, तो आसानी से निकाल। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, नहीं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना है हमारा 720 है, तो 720 ले 720। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर हमें निकालनी है, गुणे समय कितना है 1 वर्ष का है, तो 1 वर्ष बटे 100, बटे कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। अब 1 जीरो से 1 जीरो कटाइए, 9 से काटिए, 9 अट्ठे 72, तो 8 बट और यहाँ से 100 है, तो जब ये 75 होगा तो कितना आ जाएगा 100 बटे 8 होगा। तो 100 बटे 8 की वैल्यू क्या होती है, 12.5% होती है। सही बच्चे को रटी होगी ये फ्रैक्शन, ठीक। तो अगला जो सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 9, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है कितना 3:4। यदि इनकी आयतन भी दे रखा है तो पाई बराबर इतना लेना है। उपयोग करते हुए बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, 11 यानी 7 का पूछा हुआ है, तो त्रिज्या में 7 का मल्टीपल होगी, क्योंकि यहाँ से लिखा हुआ है बस, तो 7 के मल्टीपल 28 भी दे रखा है, 7 चौक 28, 7 14 ये भी दे रखा, हो सकता है सी डी में से भी हो कोई। तो रेशियो दे रखा है किसका, आर और एच का दे रखा है, आर रेशियो एच का दे रखा है। कितना दे रखा है, रेशियो में दे रखा है 3:4 दे रखा है, ठीक, 3:4 दे रखा है। अब यहाँ से मैं बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन कितना होता है सभी को, यानी कि मेंसुरेशन अभी सर ने दीपक वाटी सर ने मेंसुरेशन और सभी की बुक कराई थी, वन शॉट कराई थी, तो उसमें बताया हुआ था बच्चे अच्छे तरीके से। तो आपको अगर आपको मेंसुरेशन कमजोर है तो वहां से आप कर सकते, नहीं तो हम यहाँ पर समझा ही देते हैं आपको। तो बेलन का आयतन कितना होता है, तो बेलन का आयतन जो होता है वो पाई, देखो आयतन जब आपको यानी सूत्र पर डिपेंड होती है मेंसुरेशन, अब आपको फॉर्मूले याद है तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी हमें आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है 38,808 दे रखा है, ठीक, 38,808 ये हमें दे रखा है। तो हमें पाई की वैल्यू रखेंगे, बस यहाँ से आंसर निकालेंगे, तो 38,808, ठीक, 38,808 और इंटू का बराबर लिखेंगे, ठीक, और 22/7, ठीक, 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर हमें दे रखी 3, तो 3 यानी 3 का शायद आप वर्ग ही लिख सकते हैं, तो ठीक, तो 3 और एक्स लिख सकते हैं, ठीक, 3x इंटू का एच की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ से कटाइएगा सबसे, तो यहाँ से कितनी बार कटेगा, यानी एक्स क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक, एक्स क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 343 के बराबर आ जाएगी, ठीक, इसको आप काट लीजिएगा। तो एक्स बराबर यहाँ से कितना निकल 343 किसका होता है, यानी 7 का होता है, तो ठीक 7 का। अब मैं पूछा क्या, त्रिज्या पूछी, यानी कि इसकी वैल्यू पूछी, तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना 21 आ जाएगा। तो 21 जो है प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न है जो अगला है इसके बाद देख लेते हैं। इसमें आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम सभी बच्चे निकाल, जैसे भिन्न का फ्रैक्शन का किस तरह से निकाला जाता है, जैसे देखिए 2/5 दिया हुआ तो 2/5 लिख लिया, ठीक, 4/15 दिया हुआ तो 4/15 लिख लीजिएगा, ठीक। फिर क्या दिया हुआ 6/25 दिया हुआ तो 6/25। अब जो पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है एलसीएम पूछा हुआ है, तो ऊपर वाले का हमें एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हाईएस्ट इसमें क्या है 5 है, तो 12/5 जो है इसमें का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, 12/5 होगा दोस्तों, ठीक। ये भी देखो औसत से ही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर अपॉन 27 बराबर का मान आपको ज्ञात करना है। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, तो पदों का देखो इसकी वैल्यू यहाँ से दे रखी है, पी क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर की वैल्यू हमें ए दे रखी है, तो ए स्क्वायर बटे और सीधा 27, बस इसमें कुछ करना है, ए स्क्वायर बटे 27 इतना जैसे निकल लिया भाई आपका राइट आंसर होगा, इसमें कुछ करना था। तो ए स्क्वायर बटे यहाँ से कितना है 3, ये कितने का होता है जानते होंगे आप, ए स्क्वायर बटे ये कितने का होता है 3 का होता है, तो ए स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, समझते हुए बनाएंगे तो आसान तरीके से बन जाएगा, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में, एक कंपनी में जो ये सवाल समझने के लिए बहुत अच्छा है, इसको हमने समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, टाइम भी लगाएंगे इस प्रश्न में। देखो इस तरीके के सवालों में क्या किया जाता है, जैसे परसेंट में आता है, एक कंपनी में 75% कुशल श्रमिक और शेष जो है अकुशल है, तो 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक स्थायी है। यदि अस्थायी श्रमिकों की संख्या में दे रखी 150,
तो कंपनी में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। तो हमें पता चल जाएगा परसेंट में, जब भी कोई चीज पूछी जाती है तो हम इसको 100 मान के चलते हैं। मानेंगे कि कंपनी में 100% लोग थे, तो उसमें से कुछ यानी 75% कुशल थे, तो यहाँ से हम 75% कुशल लिख लेंगे। तो अकुशल कितने होंगे, अकुशल 100 में से 75 को घटाएंगे, यानी 25 होंगे, तो 25% जो है अकुशल होंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से हम इनको कुशल लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ से का से डिनोट कर सकते हैं, ये कुशल है, और ये कौन से अकुशल हैं, ठीक, अकुशल है, यहाँ से लिख सकते हैं अकुशल, ठीक। अब हमें यहाँ से भी दो कंडीशनें बनेंगी और यहाँ से भी दो कंडीशनें बनेंगी, क्योंकि सवाल में दे रखा है कि 84% कुशल श्रमिक, तो हमें 75 का 84% निकालना पड़ेगा। तो इस इधर समझिएगा, जो बच्चे नहीं समझना चाहते हैं, जैसे हम डायरेक्ट लिखते, लेकिन बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो 75 का हम 84% निकालेंगे। देखो 75 का 84% किस तरह से निकाला जाता है, इस तरह से। तो ये कितने से कटेगा, 25 से कट जाएगा, तो 25 3 75 और 25 चौको 100, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 दूनी का 8, 4 1 4, तो 21 3 63। तो 63 यहाँ से कौन से लोग आ जाएंगे, जो सवाल में कहा है कि 84% कुशल, तो 84% कुशल और श्रमिक 28% अकुशल है। तो यहाँ से 75 का यहाँ से आपने निकाल दिया 84 में, तो 63 यहाँ से कितना आ जाएंगे, स्थाई आ जाएंगे। 63 कितने आ जाएंगे, ये स्थाई आ जाएंगे, तो यहाँ से स्थाई भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ से स्थाई ये हो जाएगा, ठीक, ये स्थाई लिख देंगे। तो यहाँ से जब 63 टोटल कितने हैं 75, और उसमें से 63 स्थाई हो गए, तो अस्थाई कितने बचेंगे, जिनकी हमें संख्या दे रखी है सवाल में, अस्थाई की संख्या दे रखी है, तो उसी की हम बराबर में लिख देंगे। तो यहाँ से इसकी संख्या जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से 12 बच गए, जो कितने अस्थाई हो जाएंगे, तो आ से डिनोट कर देंगे, ठीक। बढ़िया सवाल है, आप अच्छे तरीके से समझिए, तो समझ में आ गया। फिर कह रहे हैं कि 28% अकुशल, तो अकुशल कितने हैं, 25 है, तो 25 का हमें 28% निकाल देना है। देखो इस तरह से निकालेंगे, 25 का 28%, तो बटे का यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 25 से ये कटेगा, 25 चौको 100, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा, तो 7 जो है यहाँ से क्या आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे स्थाई। तो टोटल है 25, 25 में से 7 को घटाइए, तो अस्थाई कितने बचेंगे, तो यहाँ से घटा लेंगे, 18 बचेंगे। तो 18 जो है अस्थाई है, और हमें अस्थाई की संख्या दे रखी है। देखो यहाँ पर कितने हैं अस्थाई 12, यहाँ पर कितने अस्थाई 18, तो 18 और 12 कुल कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो 30 की ही वैल्यू हमें दे रखी किसके बराबर में, 150 के बराबर में दे रखी है, 150 के बराबर। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, 5। और हमें पूछा हुआ है कि कुल श्रमिकों की संख्या कितनी, कुल हमने कितनी मानी हुई थी, 100 मानी थी, तो 5 में 2 जीरो ही तो लग जाएंगे जब 100 की मल्टी, तो 500 है जो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक। अभी भी आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, तो बहुत अच्छा तरीका हमने आपको बताया, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 100 मान लेंगे, तो कुल श्रमिक मानेंगे कि 100% है, तो उसमें से 75 कुशल हो जाएंगे और 25 बचे हुए जो अकुशल हो जाएंगे। तो इसमें भी दो कंडीशनें बनेगी यहाँ से, तो इसका हमें कितना निकाल देना है, इसका हमें 84% निकाल देना है, तो कितना जाएगा 63। और जैसे 75 में 63 तो स्थायी हो गए, तो बचे हुए 12 अस्थायी हो जाएंगे, क्योंकि हमें अस्थायी की संख्या दे रखी है, तो हम उसी के बराबर में रखेंगे, ठीक। तो यहाँ से इसकी भी कंडीशनें दो बनेगी। इसमें भी 25 का हमने कितना 28% निकाला, तो 7 हमारे आ गए स्थायी और 18 अस्थायी आ गए। तो अस्थायी की संख्या हमें दे रखी है, अस्थायी हमारे सबसे यहाँ पर 12 हैं और यहाँ से 18 है, तो कुल कितने हैं 30 है। 30 की वैल्यू कितनी 150 दे रखी है सवाल में, ठीक। तो एक की वैल्यू 5 आ गई, हमें पूछा हुआ कुल की वैल्यू, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। बस उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि 8,000 रुपए की धनराशि पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित क्रम से 800 रुपए और 880 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज दर पूछी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा हुआ है। तो देखो इसमें सब कुछ दे रखा है, प्रिंसिपल भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है प्रिंसिपल 8,000 रुपए दे रखा है, इसका भी बहुत अच्छा तरीका है, प्रिंसिपल 8,000 रुपए दे रखा है, ठीक। तो कुल ब्याज यहाँ से कितना आ जाएगा, कुल ब्याज यहाँ से जो आ जाएगा वो हो जाएगा 800, कुल ब्याज जो हो जाएगा 800 प्लस का 880, तो यहाँ से कुल ब्याज आपको निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जोड़िएगा कितना जाएगा 1680 आ गया, ये आपका कुल ब्याज आ गया दोस्तों, ठीक। अब यहाँ से समय दे रखा है 2 वर्ष का, तो एक हमारा प्रिंसिपल बनेगा और एक हमारा अमाउंट बनेगा, यानी कि मिश्रधन। तो यहाँ से सभी का रेशियो निकाल लेंगे बस। तो प्रिंसिपल हमारे हिसाब से कितना 8,000 रुपए है, ठीक 8,000। अमाउंट यहाँ से कितना हो जाएगा, अमाउंट जो हो जाएगा वो इसमें से जोड़िएगा, तो यहाँ से 8,000 में 1680 जोड़ देंगे दोस्तों, ठीक। 8,000 में 1680 को जोड़ देंगे, तो यहाँ से आपका अमाउंट निकल के आएगा, तो जोड़िएगा। तो यहीं पर जोड़ देते हैं सीधा, 8,000 में 1680 को जोड़िएगा, तो यहाँ से कितना 9680 आ जाएगा, तो 9680 ये जिसने कर लिया तो वो उसके लिए तो सवाल आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से रेशियो बनेगा 0 से 0 काटिएगा, ठीक। तो यहाँ से इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 400 बार, 2 से काटे यहाँ से 400 आ जाएगा, यहाँ से 2 से काटेंगे कितनी बार
484 आ जाएगा, तो 484, फिर ये कटेगा 2 से, यहाँ से 200 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर ये कटेगा किससे 2 से, यहाँ से 100 आ जाएगा, यहाँ से कितना 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 1। अब यहाँ से मैं 2 बार से दिया हो तो इसका अंडर रूल निकाल देगा, तो इसका अंडर रूल, तो इसका अंडर रूल 100 कितने का होता है, 10 का होता है, ठीक, और 21 कितना होगा, 11 का होता है। तो 11 की बस जैसे 11 रुपए थे और आपको कितने रुपए मिले, यानी 10 रुपए थे, आपको 11 मिले हैं, तो ब्याज कितने का मिला, 1 का ब्याज मिला है, किस पर मिला है, यानी कि मूलधन 10 पर, और परसेंट में पूछा हुआ इंटू 100 कर देंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो यानी 10 बचेगा केवल, तो 10% जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक, 10%। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा, बहुत अच्छा तरीका था इसका, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है तो वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी। देखो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल है, देखो यहाँ से दिया हुआ 320 दिया हुआ एक की, तो प्रत्येक की यानी दूसरी की भी 320 होगी दोस्तों, ठीक, तीसरी की भी यानी दूसरी की भी 320, तो यहाँ से जोड़िएगा 0 आ जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा 4, यहाँ से कितना जाएगा 6। आपका आंसर तो यहीं से आ जाता है 64 किलोमीटर, लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ से 320 दे रखा है तो 320 लिख रहे। देखो एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 320 दे रखी, ठीक, और बटे इतनी समय कितना लेती है 18 सेकंड का समय लेती है, तो ठीक। तो हमसे पूछा चाल बताओ, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय इस टू, इसको क्या करना पड़ेगा हमें 18 बटे 5 से यानी गुणा भी करना पड़ता है 18 बटे 5 से, क्योंकि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करे, तो 18 से 18 खत्म, 5 से काटेगा, 5 से काटेंगे 5 छक्के 30 और 5 चौको 20, तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा जो है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल होगी दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है 36 सेंटीमीटर व्यास वाली यानी व्यास की एक ठोस गोली यानी ठोस गोल धातु की जो बॉल है, बॉल को पिघलाया जाता है और उससे जो है 12 सेंटीमीटर व्यास एवं 12 सेंटीमीटर ऊंचे छोटे ठोस शंकु बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बताई गई जो है यानी यह बताइए कि इस पिघले हुए धातु का प्रयोग करके बनाए गए शंकुओं की कुल संख्या आपसे पूछे हुए। तो देखो इस तरीके के सवालों में दोनों के वॉल्यूम जो होंगे वो इक्वल होंगे यानी बराबर होंगे, तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3, देखो 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन कितना होता है 1/3। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक, क्योंकि फॉर्मूले पर आधारित है। तो बराबर की चीज कर जाएगा, 3 से 3 खत्म, ठीक, पाई से पाई खत्म, तो यहाँ से बचा क्या है 4r³ बचा हुआ है, 4r³ और बराबर का r² और h बचा हुआ, तो सभी की वैल्यू देखिए, r की वैल्यू यहाँ से कितनी देखिए, देखो 4 × का 18, ठीक, 4 × 18 का क्यू करना पड़ेगा, तो 18 को 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक, सभी बच्चे जानते होंगे यहाँ से बराबर लिखना। तो दूसरी बार कितनी दे रखी 6 दे रखी त्रिज्या, तो 6 × का 6, देखो व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाती है, तो आप अनुमान लगा लेंगे ना 36 सेंटीमीटर व्यास था तो त्रिज्या कितनी होगी आधी। अगर आप 36 लिख देंगे, इतनी जानकारी कॉमन जानकारी नहीं होगी तो सवाल कैसे बना पाओगे, इतनी तो आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक। तो 6 × का 6, यहाँ से h कितनी दे रखी है, h 12 दे रखी है, देखो 12 सेंटीमीटर ऊंचे, तो 12 यहाँ पर ले, अब सभी को काटिएगा यानी कटाइएगा, तो यहाँ से कैसे कर, देखो 12 यहाँ पर कहीं दे नहीं रखा, तो 4 से काटेंगे सबसे पहले, 4 × 3 = 12, तो 3 से ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक, 3 से इसको काटेंगे, 3 × 6 = 18, ठीक, 1 6 से 1 खत्म हो जाएगा, फिर काटेंगे 6 से, 6 × 3 = 18, बचा क्या 18 × 3 = 54, तो ऐसे कितने शंकु बनाएंगे 54 शंकु ऐसे बनेंगे, तो ठीक 18 × 3 = 54, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है इसके बाद में 16 है, 12 पुरुष 9 महिलाएं किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 16 पुरुष 18 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, देखो सभी की क्षमता यहाँ से आसानी, देखो 12 पुरुष दे रखे तो 12 पुरुष ले लेते, 12 पुरुष 12 दिया हुआ है यहाँ से, ठीक, 12 पुरुष जो है 12 पुरुष और 9 महिलाएं दे रखी है, 12 पुरुष और 9 वुमेन, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकल आएगी, 3 से काटेंगे 3 × 9 और 3 × 4 = 12, तो यहाँ से निकलेगी, तो P बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक, और W बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आएगा, तो ये इनकी क्षमता आ गई। अब क्षमता निकालने के बाद हमारा काम क्या होता है टोटल वर्ग निकालना, तो टोटल वर्ग निकालना, तो टोटल वर्ग देखो किस तरह से निकालेंगे, तो किसी एक समीकरण में रख देंगे, आपका टोटल वर्ग आ जाएगा। देखो यहाँ से 12 दे रखा है, 12 × का 3 × का 36, ये आपका टोटल वर्ग हो जाएगा, ठीक, टोटल। और हमें कराना किससे 16 पुरुष, एक पुरुष की कितनी है, एक पुरुष की 3 है, तो 16 की कितनी है 16 × 3 = 48 हो जाएगी, ठीक, 16 × 3 = 48 हो जाएगी, प्लस लगाएंगे 18 महिलाएं, एक महिला की कितनी है यानी 18 महिलाएं हैं, एक महिला की 4 है, तो 18 कितने 18 × 3 = 54 हो जाएगा यहाँ से, इसको जोड़िएगा 48 और इसको जोड़िएगा 48 और 54 को जोड़ लेंगे यहाँ से, ठीक, तो यहाँ से भी डिवाइड भी करना पड़ेगा,
यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई दोस्तों, यहाँ से 4 दिया हुआ, यहाँ से 18, तो 18 का 4 में कर रहे हैं, 18 चौक 72 हो जाएगा, तो यहाँ से 54 नहीं 18 चौक 72 होंगे। अब इसको जोड़िएगा, तो इसको जो जोड़ेंगे तो इसको भाग भी लगाना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे यहाँ से कितना जाएगा, 10 सही का 4/10 सही 4/5 दिन लेंगे, तो 10 सही 4/5 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 17 है, एम के किस मान के लिए संख्या 9 से है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यानी अंकों का योग, तो अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाएगी। तो इन सभी को जोड़ लेंगे, देखो 8 5 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, तो इन सभी को जोड़िए कितना जाएगा 24, तो 24 प्लस का एम आ जाएगा, तो एम में हम क्या जगह, अगर हम यहाँ से 24 25 नहीं कटेगा, 26 नहीं 27 कट जाएगा, तो यहाँ से 3 जोड़ना पड़ेगा, एम की जगह पर क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो इसका, एक बैग में 441 की धनराशि 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात दे रखा है। देखो यहाँ से बढ़िया प्रश्न है, 50 पैसे दे रखे हैं, ठीक 50 पैसे, 25 पैसे दे रखे हैं, 25 पैसे, फिर कितने दे रखे हैं 20 पैसे दे रखे हैं, इनका रेशियो कितना दे रखा है 4 रेशियो का 3 रेशियो का 2 दे रखा है। अब आप अंदाजा लगाइएगा, आपके पास जो है 4 सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो आपके पास टोटल धनराशि कितनी है, देखो 100 पैसे, देखो 2 भागों में टूटेंगे पैसे, यानी 50-50 के 2 भागों में टूट जाते हैं, तो यहाँ से इनका सीधा मल्टीप्लाई ही होता है, तो यहाँ से कितने रुपए आएंगे 2 रुपए आएंगे, क्योंकि हमें रुपए दिए हुए, जब रुपए देते हैं तो रुपए में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, जब सिक्के देते हैं तो सिक्के में कन्वर्ट कर, तो यहाँ से कटाइएगा, तो यहाँ से 25 तिया 25 यानी 0.75 पैसे आ जाएंगे, 0.75 पैसे, यहाँ से कितने 0.80 पैसे आ जाएंगे। अब इन सभी को जोड़ देंगे, 2 यहाँ से 0.75 यहाँ से 0.80 यहाँ से, तो सभी को जोड़ लेंगे आसानी से, तो सभी को जोड़ लेंगे तो 3.15 रुपए बनेगा। तो सवाल में दे रखा है 41 यानी कि 441, तो हमारे हिसाब से कितना 3.15 बचेगा, तो दशमलव हटाएंगे 2 जीरो ऊपर बढ़े, तो इससे ये पूरा पूरा कटेगा, तो इससे ये पूरा पूरा कितनी बार 140 बार कटेगा। हमसे पूछा हुआ कि 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 3, तो 140 में हम 3 की मल्टीप्लाई करें तो 14 3 42 हो जाएंगे, 14 3 42, दूसरी 14 3 42 होगी, 0 420 जो हो जाएंगे वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर अगला, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात दे रखा है 5:3, यानी कि अम्ल दे रखा है, अम्ल दे रखा है, कितना दे रखा है अम्ल और पानी दे रखा है, ठीक अम्ल और पानी, इनका रेशियो कितना दे रखा है 5:3, तो इसमें कोई वास्तविक संख्या नहीं होती, हम x लगा लेते हैं, ठीक, तो इसको बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है 5x बटे का 3, क्योंकि हमें बाद में दे रखा है 12 लीटर पानी मिलाया जाता है, कितने यानी पानी कितना है 3, इसमें 12 लीटर और मिला दिया जाता है, तो रेशियो कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। अब कैंची का मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से कटेगा 6 का इसमें कराइए तो 6 पंचे 30x हो जाएगा, ठीक 6 पंचे 30x बराबर का 5 से 15x हो जाएगा, 5 से 15x और प्लस का यहाँ से कितना जाएगा 12, यहाँ पर दिया 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक। अब 30x में से 15x जाएगा, कितना x बचेगा 15x बचेगा, तो 15x की वैल्यू किसके बराबर होगी 60 के बराबर, तो 15 से कितनी बार कट जाएगा x बराबर 4 आएगा, 15 चौको 60। हमसे पूछा हुआ है कि इस मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो 4 यहाँ पर रखिएगा, तो 5 में जब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 लीटर आएगा, 20 लीटर किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, फिर आपको स्कोर भी दिखाएंगे कि हमने जब मिनिमम दिया, देख सकते हैं 16 जनवरी वाला है ये दोस्तों, ठीक, तो 20 के 20 ही करेक्ट है, कोई बड़ी बात नहीं होती 20 में 20 करेक्ट करना। जब हमने दिया था तो 19,927 लोग दे चुके थे इसको, ठीक। तो 1 kg चीनी का जो है लागत मूल्य है कितना 50 रुपए है, एक दुकानदार इसे 55 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है, तो दुकानदार का अपना लाभ बढ़ाने के लिए 1 kg की जगह 900 ग्राम ही तौलता है, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत आपको निर्धारित करना है। अब देखो यहाँ से जैसे 50 की चीज थी, उसका लागत मूल्य 50 था, उसने 55 में बेचा है, तो यहाँ से कितने का उसे लाभ हुआ 5 का लाभ हुआ, किससे लाभ हुआ यहाँ से 5 का, यानी 50 से लाभ हुआ, वो लाभ हमेशा क्रय मूल्य होता है, परसेंट में यहाँ से देख लेंगे, तो यहाँ से 50 दूनी का 100 और 5 10% का यहाँ से लाभ होगा उसको, ठीक, तो 10% का यहाँ से होगा, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10 होती है, तो 10 से 11 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर समझिए 10 से 11। अब उसके बाद 1 kg की जगह पर 900 ग्राम देता है, देना उसे चाहिए 1000 ग्राम, जो सीधे हाथ की तरफ लिखा जाता है, और दे कितना रहा है 900 ग्राम दे रहा, तो यहाँ से 0 से 0 कटाइएगा, ठीक, 1 0 से 1 0 कटाइए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कराइएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना 10 ने 90 यहाँ पर हो जाएंगे, और 11 दाई 110 यहाँ से आ जाए, तो 0 से 0 कट जाएगा। 9 की वस्तु को 11 में दे रहा है, तो कितने का लाभ कमा रहा है 2 का, और किससे 9 से, परसेंट ने पूछा हुआ कितना 100 का गुणा होकर दे, तो 200/9 को क्या लिख सकते हैं 200/9 को लिख सकते हैं 22.2222, तो 22 जो है इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि पॉइंट में नहीं दिया हुआ है। तो देख सकते हैं हमारे 20 के 20 क्वेश्चन बन चुके हैं, अच्छे तरीके से हमने समझाया।
समझाए हुए हैं, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। तो ठीक, तो टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो चैनल को सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। तो ठीक, तो मिलते हैं अगली मिनी मॉक में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।